नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के फाफा मऊ के गौहरी गांव पहुंचकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस प्रयागराज सामूहिक हत्याकांड में 11 के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, 17 हिरासत में है और सिपाही और इंस्पेक्टर को उत्तर प्रदेश सरकार सस्पेंड कर चुकी है। प्रियंका गांधी जी ने संविधान दिवस पर कहा कि वह समता की लड़ाई के साथ और समता के न्याय की आवाज के साथ खड़ी है। समता को न्याय मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं। पर प्रियंका जी, अगर दलितों के हित की बात की जाए तो मैं ये पूछता हूं, फिर उस न्याय में राजस्थान झालावाड़ के दलित लड़के कृष्णा वाल्मीकि की न्याय की आवाज भी उठानी चाहिए। उस न्याय में दलित विनोद बामनिया के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। यह सवाल इस बात पे भी होना चाहिए कि राजस्थान में दलित उत्पीड़न का प्रतिशत सबसे ज्यादा एनसीआरबी डेटा के हिसाब से 55.6% के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदारी आप लोग लेंगे? क्योंकि अगर आपके लॉजिक से चला जाए आदरणीय प्रियंका गांधी जी, तो आप अगर अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रही है तो आपसे भी अकाउंटेबिलिटी के लिए सवाल पूछे जाएंगे और आपके राजस्थान के गवर्नेंस मॉडल से भी कंपैरिजन होगा। और आज ये भी पूछा जाएगा कि आपके राज्य में अगर दलित सुरक्षित नहीं है तो फिर किस लॉजिक से और किस मॉरल लॉजिक से आप उत्तर प्रदेश में जाके दलितों के न्याय के साथ खड़े हो सकते हैं? क्या दलितों की सुरक्षा की याद उत्तर प्रदेश में आपको इसीलिए आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है? क्या चुनाव आपको उत्तर प्रदेश में दलितों की याद दिला रहा है? आज संविधान दिवस है और संविधान सच्चाई की बुनियाद पे बना है और आप ही की पार्टी कह रही है कि आप दलितों के लिए खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज दलित सवाल भी ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर उनकी आवाज आप बनना चाहती हैं तो आपकी सरकारों का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड दलितों के न्याय में अच्छा क्यों नहीं है? आज ही मायावती जी ने कहा कि दलितों को समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता यह भी पूछ रही है कि क्या इस बयान के पीछे छिटता हुआ दलित वोट जो शायद बसपा से समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाए, क्या मायावती जी के बयान के पीछे ये डर है? तो मतलब मैं ये मुकदमा आज इसलिए लड़ रहा हूं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, सबको दलित 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 याद आ रहा है। तो क्या दलित हितैषी बनना चुनाव में वोट पाने का नतीजा है और वोट पाने की स्ट्रैटेजी है? क्योंकि असली दलित हितैषी बनना है तो 24 घंटे 365 दिन बना जाना चाहिए। और इसीलिए मेरा आरोप, जो उत्तर प्रदेश की जनता का आरोप है कि प्रयागराज पर हल्ला, राजस्थान पर खामोशी, दलितों पर क्या सिर्फ फोटो वाली राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी? और मेरी दलील, जो उत्तर प्रदेश के वंचित और उस लोगों की दलील है कि दलित मांगता है विकास, दलित मांगे सामाजिक न्याय और दलित मांगे सशक्तिकरण, और सिर्फ चुनावों के करीब नहीं, 365 दिन 24 घंटे। आज जरा सुनिए कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी और आदरणीय मायावती जी ने क्या कहा और फिर हम इस मुकदमे की शुरुआत करेंगे कि असली दलित हितैषी कौन है।
2 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ और बार बार ये स्पष्ट हो रहा है, बार बार ये दिख रहा है कि संविधान को नष्ट किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। सरकार के दावों को क्या कहेंगे मैम? कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें। ये भी कहना चाहती हूँ कि इन वर्गों के लोगों को खासकर सपा जैसी उन पार्टियों से भी जरूर सावधान रहना चाहिए जिसने SC व ST का आरक्षण संबंधी बिल संसद में फाड़ दिया था। आपने सुना, इस नंबर 1 8 बजे के शो में मेरे साथ सरदार RP सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और उत्तराखंड के सहप्रभारी, मेरे साथ अपना फेम फिक्स कर दीजिए। RP जी, देश की जनता आपको देखना चाहती है अच्छे से। फैजान खान जी, BSP के नेशनल स्पोक्सपर्सन और बहुत ही डायनामिक स्पीकर। विनोद कुमार जी बड़े डायनामिक स्पीकर है और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर। आप चारों मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुकदमे की शुरुआत में मैं बताना चाहता हूं, इसमें मैं पहले आप वाली बहस नहीं करता। सवाल तीखे होते हैं पर सवाल सच्चे होते हैं। RP सिंह जी और विनोद यादव जी से इस मुकदमे की शुरुआत करना, विनोद कुमार जी से इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहूंगा, फिर आदरणीय मनोज यादव जी और आदरणीय फैजान खान जी के पास आऊंगा। विनोद कुमार जी, मुझे एक बात बताइए कि आप किस लॉजिक के साथ में दलितों की आवाज बनने की उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं, जब राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा दलित अट्रॉसिटीज हैं। विनोद कुमार जी, आप कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं, अगर मैं NCRB का डेटा देखूंगा तो 55% से ज्यादा है। तो दलित आपसे पूछ रहे हैं, अपने राज्य में तो आपसे दलितों का न्याय नहीं मिल पा रहा, सुरक्षा नहीं मिल पा रही, उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए दलित? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश लगातार ऐसी दुर्घटनाओं पर लीपापोती करने का काम करता है और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम करता है। ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है, ये उनकी सरकार का रीति नीति है और कांग्रेस पार्टी की नैतिक संवैधानिक राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेके सोनभद्र से लेके बनारस से लेके इलाहाबाद ये क्या तमाशा बना के रखा है। एक तरफ तो आप बड़े बड़े प्रचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों के खुशहाली की बात करते हैं, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह है, जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अगर जमीनी हकीकत आदरणीय विनोद कुमार जी ये है, तो फिर उस नैतिकता के हिसाब से राजस्थान पर RP जी सवाल क्यों नहीं पूछने चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूं। RP जी सर, राजस्थान नहीं, राजस्थान में तो बहुत बुरा हाल है। राजस्थान में तो आए दिन घटनाएं जो आती हैं वो तो बिल्कुल चुकाने वाली हैं और जन जगाने वाली हैं, परंतु झारखंड में, छत्तीसगढ़ में दिल बहलाने वाली है। कैसी बात करते हैं आप? दलितों पर अत्याचार करेंगे और उस पर राजनीति करेंगे। मैंने आपको धोखा विनोद जी RP जी को 10 सेकंड 20 सेकंड अपनी दलील रखने दीजिए शुरुआत वाले में, फिर आप आइएगा। दलितों पर अत्याचार को ये कोई आवाज नहीं उठा सकते, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते दलितों पे लगातार हो रहे अत्याचार को। आपके दर्शकों को दिख रहा है कि कौन अत्याचार कर रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है, दिख रहा है ना आपके? ये रोष है, उत्तर प्रदेश की जनता का रोष है। अरे यार दोस्त, अच्छी बात नहीं ना, मैं आपसे ऊंचा बोल सकता हूँ और ज्यादा जोरदार बोल सकता हूँ, इसलिए इसको मत करिए, बात सुनिए। हाईएस्ट रिकॉर्ड है राजस्थान का दलित अत्याचार। फिर पंजाब, इतने अत्याचार एक मुख्यमंत्री बनाने से नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा देने से कुछ नहीं होगा, तो जिस प्रकार के अत्याचार पंजाब में हो रहे हैं, जो हालात छत्तीसगढ़ में है, जो हालात झारखंड में है, उसकी चर्चा कभी करेंगे नहीं। हम कभी प्रियंका वाड्रा का कोई आंसू निकलेगा, कोई ट्विटर नहीं निकलेगा। एक महिला के साथ 4 लोग बलात्कार करते हैं, उसपे कोई प्रश्न नहीं उठा। अरे प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड हो या राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो, हर जगह दलितों को न्याय मिलना चाहिए। मैं इस पे खड़ा हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र के विरुद्ध में है। तो मैं मनोज यादव जी और फैजान खान जी के पास आना चाहता हूं, सबके पास आऊंगा, निश्चित रहिए। विनोद जी पूरी लाइमलाइट मत ले जाइए, बाकी के पास आने दी, फिर आपके पास आ रहा हूं। फैजान खान
खान जी और मनोज यादव जी आपके पास आता हूं। देखिए फैजान खान जी, आज आपकी पार्टी ने मनोज यादव जी की पार्टी को डायरेक्ट अटैक किया है कि दलितों को समाजवादी पार्टी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्या इसके पीछे का कारण यह है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है और दलित वोट भी इस बार समाजवादी पार्टी को मिलेगा, जो ऐतिहासिक रूप से पहले कभी नहीं होता था? यह घबराहट है इसके पीछे क्या फैजान खान जी? प्रदीप जी देखिए, जो ये समाजवादी पार्टी की गलतफहमी है वो तो 2019 के लोकसभा में ही दूर हो गई थी, जब उनका कोर वोट बैंक यादव ही उनको वोट नहीं किया था, लिहाजा उन्हें 5 सीट आई थी, या बहुजन समाज पार्टी को 10 सीट आई थी। तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा विषय पे नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आप प्रदीप भाई सबसे बड़ा और अहम मुद्दा आपने उठाया वो है कि दलित के साथ जो अत्याचार, एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रदीप भाई मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं कि राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। तो अपराध चाहे राजस्थान में हो, पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हो, दलित इंसान पे हो रहा है, तो उसे स्टेट वाइज बांट कर ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि वो अत्याचार हो रहा है। मनोज यादव जी फैजान खान जी कह रहे हैं कि आप मनोज यादव जी फैजान खान जी कह रहे हैं डिबेट हिट होने वाली फैजान खान जी। इससे पहले समाजवादी पार्टी थी, ये दोनों ही दल दलितों पे लगातार अत्याचार करते हैं। मनोज यादव जी, आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि अगर दलित आपके साथ जाएंगे तो आपके साथ में अत्याचार होगा, ऐसा फैजान खान जी कह रहे हैं। और आज मायावती जी ने भी ये कह दिया कि दलितों को समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। देखिए भंडारी जी, मैं एक बात तो स्पष्ट नहीं जाना चाहिए, वो वहां गई का सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ठीक है, सावधान रहना चाहिए। बोलिए मनोज जी। वो निश्चित तौर पे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से, लेकिन समाजवादी पार्टी की लड़ाई मौजूदा जो सत्तारूढ़ दल बैठा है भाजपा, जो अत्याचार कर रहा है दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे, और तो और ब्राह्मणों पे भी अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। हमारी लड़ाई उनसे, हमारी लड़ाई बसपा से नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी और राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के नहीं है, हमारी सत्ता से लड़ाई है जो सत्ता अत्याचार कर रही। अभी कोई व्यक्ति इस डिबेट में कह रहा था कि अमुक राजस्थान में बड़े आंकड़े हैं यहाँ पे और दूसरे स्टेट में पंजाब के जो है कांग्रेस के आंकड़े। तो मैं बड़ी माफी के साथ इनसे पूछना चाहता हूँ, आपके वहां के नेता क्या हनीमून मनाने गए क्या? सिर्फ मुख्यमंत्री का पद लेना जानते हैं? जब कांग्रेस शासित राज्य में एट्रोसिटी के मामले बढ़ते हैं तो वो सब विनोद जी हनीमून मनाने गए थे क्या आपके लीडर्स? विनोद जी जवाब दें। वहां पे जहां अत्याचार हो रहा है, विनोद यादव जी और विनोद कुमार जी और मनोज यादव जी। प्रदीप जी, सवाल यह है, अभी जो साथी ने कहा है कि राजस्थान बनाम उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इकलौती सरकार है जो दोषियों को बचाने का काम करती है और ऐसी घटनाओं पर पर्दा डालने का काम करती है। आरपी जी सरकार मशीनरी लगा के जबरदस्ती उसका क्रिया संस्कार नहीं होता है और मिट्टी के तेल से जलाने का काम करती है। आप पे आरोप, आप भी यही काम करते हैं जब आप सरकार में थे। भारतीय जनता पार्टी आप भाजपा हो जाए, एक भी घटना में इनको चुनौती देता हूं, नहीं कह सकते जहां कांग्रेस की सरकार हो और दोषियों को बचाने की बात हो, लेकिन इनकी सरकार घटनाओं को छुपाने का काम करती है, दोषियों को बचाने का काम करती है। दोषियों को बचाने का आरोप, न्याय मिलेगा? आरपी ये सवाल है। आरपी जी, आप पे ज्वाइंट अटैक हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? आरपी जी देखिए, मैं आपको बताऊं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 19% दलित वोट के अंदर से वो पूरी की पूरी तरह से छिटक गया तो फिर बहुत हालत आपको दिक्कत हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप आरोपियों को बचाते हैं, इस पे आरपी जी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अफसोस ये कि ये समाज को बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। वो अभी कह रहे थे दलित और ब्राह्मणों को, देखा बड़े ध्यान से आप वो शब्द। अरे आप तो मार के विनोद जी बोलने दीजिए उनको, विनोद जी बोलने दीजिए। विनोद जी आप इतने वरिष्ठ हैं, कम से कम तथ्यात्मक बात करिए। विनोद जी, आरपी जी और आरपी जी को पहले 10 सेकंड बोलने दीजिए। आरपी जी बड़े ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चलते सब इश्यू हो रहे हैं। योगी जी की सरकार ने जब चिंता करी है तो उसमें ये नहीं परवाह करी कि कौन क्या है, किस जाति से, किस धर्म से है। वो जो सामाजिक कल्याण का काम है सबके लिए बराबर गया है। और बिजली गई है तो सबके घर में गई है, और छत मिली तो सबको मिली है, और चूल्हा मिला है, गैस का चूल्हा मिला है, सबको मिला है। सामाजिक
कार्यक्रम में आप लाते हैं, क्या बात करते हैं? नहीं, देखिए आरपी जी, मनोज यादव जी को मुकदमे में लाऊंगा मैं। मनोज यादव जी एक चलाने की बात करते हैं। देखिए नहीं, विनोद जी देखिए, लॉजिक समझिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में सवाल पूछे तो जहां आपकी सरकार हो वहां पे भी आपसे मैं सवाल पूछूंगा, पर मनोज यादव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। आरपी जी, मनोज यादव जी ये कह रहे हैं कि देखिए अगर ऐसी बात है आरपी जी, तो फिर आप ये चुनाव को जिन्नावादी बनाम विकास क्यों बना रहे हैं? क्यों? कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिन्नावादी कितनी भी कोशिश कर ले वो सामाजिक माहौल को नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो अगर चुनाव इतना विकास के ऊपर है तो बीच बीच में जिन्ना क्यों लाया जा रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूं आरपी जी आपसे, और मनोज यादव जी फिर उसका रिस्पॉन्स करेंगे। आरपी जी, समाजवादी पार्टी। बहुत अच्छी बात की। ना जिन्ना की बात हमने करी, ना शहीन बाग की बात हमने करी। जिन्ना की बात करी अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने कहा जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई, जिस आदमी ने देश को बांटा, जिसके कारण से मेरे परिवार के कितने लोग मरे, कोई गिनती नहीं है। मतलब सिखों की लाशों की लाशें बिछ गई, पंजाबियों की लाशों की लाशें बिछ गई, इसलिए क्योंकि जिन्ना ने देश को बांटा। वो जिन्ना इनके लिए प्यारा है। मनोज जी, और एक मिनट और दूसरा आदमी वहां जाकर कहता है शहीन बाग बना देंगे, तो इसलिए उनको चेतावनी देना जरूरी है। देखिए मनोज जी क्या बीजेपी के नैरेटिव में फंसते जा रहे हैं? देखिए मैं बात कभी करूंगा, एक लार्जर क्वेश्चन पूछूंगा फैजान जी के बारे में, पर आप बीजेपी के नैरेटिव में फंसते जा रहे हैं क्या मनोज जी? क्योंकि अब ये चुनाव अगर जिन्नावादी बनाम विकास की तरफ बढ़ते जाएगा तो फिर दलित पॉलिटिक्स का आएगी, शोषितों की पॉलिटिक्स का आएगी, वंचितों की पॉलिटिक्स का आएगी। मनोज जी देखिए भंडारी जी, एक बात स्पष्ट रूप से बीजेपी के लोगों को सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। क्या उनको ये बात नहीं पता है कि इस देश में टू नेशन थ्योरी कौन लेके आया था? वो पहला व्यक्ति कौन था? वो वही व्यक्ति था जिसने माफी मांगी थी अंग्रेजों से और जब पेंशन लेता था, जिसका नाम सावरकर है। अगर आरपी जी को नहीं पता तो टीवी डिबेट में पढ़ के बैठा करो, बिना पढ़े लिखे ना बैठा करो टीवी डिबेट में। ये आपके लिए भी घातक है और देश के लिए भी घातक है। टू नेशन थ्योरी वाले लोगों को महिमा मंडप कर रहे हो। आरपी जी जवाब देने की बात कर रहे हो, टू नेशन थ्योरी पार्टी पे आरोप लगाते हो। शर्म नहीं आती आपको? मैं कह रहा हूँ नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। बीजेपी के लीडर वो क्यों नहीं जाते कांग्रेस के खिलाफ? आरपी जी 10 सेकंड जवाब दे। हो गया, आपका हल्ला हो गया। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। याद हो जब भारत ने परमाणु बम का टेस्ट किया था, अटल जी ने, उसका पाकिस्तान ने किया था। किसने कहा था कि पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपया भारत को देना चाहिए क्योंकि गरीब पाकिस्तान को हमारी मजबूरी के हमारे चलते हुए मजबूरी में टेस्ट करना पड़ा? मुलायम सिंह यादव जी ने, हमने नहीं कहा था, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। तो पता लगता है किसकी कहाँ रिश्तेदारियां हैं, किसके कहाँ संबंध हैं, किसके कहाँ सब जानकारी। जिन्ना की मजाक आपको टोका क्या मैंने आपको? अच्छी बात नहीं दोस्त, मना किया? इतिहास पढ़कर आओ ना। मोदी जी को भी भेज दो मत्था टेकने के लिए। अरे रुको दोस्त, मनोज जी मत्था टेकने के लिए। अरे इतिहास बताओ ना। ये मुसलमानों ये देखिए एक सेकंड मनोज जी यहाँ पे पहले मिलेगी। मनोज जी और आरपी जी देखिए आरपी जी आप बहुत फायरी स्पीकर है। आरपी जी, देश की जनता जानती है कि आप बहुत फायरी स्पीकर हैं, और आदरणीय मनोज यादव जी, देश की जनता ये भी जानती है कि आप दोनों फायरी स्पीकर हैं। मैं सब दोनों जानते हैं, तो दोनों बोलना चाहते हैं, मुझे पता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। नहीं, दोनों आप लोग थोड़ा सा आरपी जी आप देखिए थोड़ी चीज को ना थोड़ा शॉर्ट में बताइए। मुझे बताइए कि आप पे आरोप लगा। सीधी बात है। मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाला सबको पता है मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी और अखिलेश यादव है। कि हमने राम सेवकों को मारा, का इंतजाम भारत सरकार ने किया था। क्या फर्क पड़ता है? और मारते और जैसे बस अटल की पहुंची लाहौर, उसके बाद मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आप दोनों को। एक देखिए आरपी जी और मनोज जी, आप दोनों को एक आरपी जी और मनोज जी कहना चाहता हूं, आप दोनों जब जोश में डिबेट करते हैं ना, जनता को बड़ा अच्छा लगता है। तो पर आप लोग थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, और इसीलिए मैं फैजान खान जी को लाना चाहता हूं और विनोद कुमार जी को लाना चाहता हूं। देखिए फैजान खान जी, मैं बात कर रहा हूं कि ये जो चुनाव के नतीजे होंगे वो आगे की दलित पॉलिटिक्स को भी डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 19 से 20% दलित पॉपुलेशन आती है। और मैं पूछना चाहता हूं फैजान खान जी, आपने जब
पिछली बार अगर देखा था हमने, बीजेपी का जो वोट शेयर था 2019 में ऐतिहासिक 49% पे गया था। उसके पीछे एक कारण भी था कि दलित वोटर्स ने लार्जली भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, अपार्ट फ्रॉम द बीएसपी। अब क्या आपने ये डायरेक्ट अटैक समाजवादी पार्टी को आप इसलिए कर रहे हैं, मनोज यादव जी को भी रखेंगे स्क्रीन पे, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो वोट है वो शिफ्ट हो रहा है और इसीलिए आपको लग रहा है कि ये वोट शिफ्ट हो जाएगा तो आपकी पॉलिटिक्स का अस्तित्व क्या रहेगा? नहीं प्रदीप जी, देखिए हमारा वोट कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। अगर हमारा वोट शिफ्ट होता तो हम आज भी 22.9 पे हैं और समाजवादी पार्टी 21.3 पर है, तो हम कहीं से भी शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। दूसरा देखिए, मैं साफ तौर से कह रहा हूं, अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता से सुना मुस्लिम, आप बात पूछ रहे हैं दलितों पे, वो मुस्लिम तुष्टीकरण पे चले जाते हैं। दिक्कत यह है प्रदीप भाई कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को ही ये तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति शोभा देती है और इनके वोटर्स के लिए, जैसा ये समझते हैं गलतफहमियां इनको है कि यही लुभाती है। आपने बहुत अच्छी बात प्रदीप भाई कही कि कल देखे आप कैसे मानिए योगी जी ने आपके लीडर्स क्यों नहीं गए प्रयागराज? फैजान जी, आपके लीडर्स क्यों नहीं गए प्रयागराज? 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 आप सुन लीजिए, अब आप देख लीजिए, बातें ये करते हैं, हम हर जगह जाते हैं। हम आपको चाहे लखीमपुर खीरी में हो, चाहे आगरा में हो, चाहे प्रयागराज में हो, हर जगह जाते हैं। लेकिन एक सवाल मैं करूंगा तो फिर आप कहेंगे कि ये फैजान भाई क्या उठा दिए। कासगंज में जब पुलिस हिरासत में एक मुस्लिम लड़के की मौत होती है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी फैजान खान को भेजती हैं। लेकिन मैं पूछता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से, माननीय प्रियंका गांधी जी से कि ये लोग वहां क्यों नहीं पहुंचे? जवाब ने मनोज यादव जी डायरेक्ट अटैक आप पे समाजवादी पार्टी पे जवाब दे। उनको दलितों से फैजान जी ने अटैक किया, समाजवादी पार्टी जवाब दे। मैं कांग्रेस और मनोज जी, दोनों से पूछता हूं बिल्कुल कि गलत क्यों नहीं निशाना लगा रही है। दोनों पे अटैक। और जो बैटिंग वो बीजेपी के लिए करना चाह रहा है, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उसको जान लिया है। और बीएसपी के राजनीतिक दल के जितने भी नेता हैं, उन सब ने पहचान लिया कि मायावती जी और बीएसपी कौन सा बैटिंग करने जा रही है, किसके लिए बैटिंग करने जा रही है। इसीलिए पूरी बसपा समाजवादी पार्टी में समाहित हो गई, सिर्फ इसीलिए कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और बीएसपी जो कहती है उसका उलट करती है। अगर आज दो दलितों की मौत पे समाजवादी नेताहीन हो चुकी है, इसलिए वो दूसरे दलों को मिला के समाजवादी पार्टी बना रही है। आज बीजेपी के लिए, लेकिन एक बात बता दें, समाजवादी पार्टी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। छोटी पार्टियां कर रही है और अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी समझ रही है। अगर बहुत बड़ी पार्टी है तो क्यों नहीं अकेले चुनाव पे आ रही है? और बराबर का हिसाब होगा जो हमारे फिर रही दलितों है। के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जिस मुझे मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। बोलिए। मैं कह रहा हूं, हाँ। जिस तरीके अगर आपके पास हिम्मत है तो आप अकेले चुनाव हाथरस की लड़के घटना को दिखाएं। उठा के देख लीजिए, दलित की 2012 बेटी से को 17 पेट्रोल साल डीजल डाल के मचा जला हुआ दिया है। गया। आपकी इसको समाजवादी नहीं पार्टी जब से जानता माननीय है। अखिलेश यादव वाल्मीकि जी जो आगरा कारोबार का अध्यक्ष था, हुए, उसको किस तब से तरह वो पुलिस नेताओं के पास भीख मांगते हुए नजर आ ये रहे हैं। कितने मौत कभी हैं, किसी दल के लेकिन पास जाते आज हैं, पी सिंह जी गठबंधन चुप के रहेंगे। कभी क्यों किसी दल चुप के पास रहेंगे? जाते हैं और क्योंकि जो उनसे इनको तो गठबंधन सिर्फ करता योगी है वो का डूब जाता रामराज्य है। दिखता है। ये छोटी पार्टी है जिसको आप कह रहे मैं हैं, कहता वो हूं, बहुजन उत्तर समाज पार्टी प्रदेश के लिए में बड़ी लंकेश पार्टियां का हैं, राज है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की उसको जनता अखिलेश बहुजन समाज पार्टी के खत्म साथ है। करेगा। अगर ये अखिलेश रावण यादव राज जी की नहीं बात चलने जनता देंगे। है अब तो इस बात हिम्मत को है तो स्पष्ट चुनाव में तरीके से अकेले लड़के बीजेपी दिखाएं। हर बार आ आप रहे लोगों से भीख मांग रहे हैं। नहीं रहेंगे अब लंकेश उत्तर प्रदेश। जनता से आप देखिए, भगा दिए गए हैं, इसलिए आप नेता को चुन रहे हैं जिनको चुनाव लड़ना मेरे है। पास दो आपके साथ तथ्य है। वो नेता है जिन्हें चुनाव मिलना है, जिन्हें टिकट लेना है। आरपीजी, जनता आपके पास नहीं देखिए है। मैं तथ्यों के साथ बहस को करता हूं। आरपीजी और विनोद जी आप दोनों सुनिए। आरपीजी और विनोद जी आप दोनों मेरी बात सुनिए। आरपीजी, मेरा बहुत लॉजिकल सवाल है आपसे। देखिए, जब भी कांग्रेस आपकी ओपोनेंट रही है ना आरपीजी, आपको हमेशा से आपको एज रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के अंदर जब भी कांग्रेस आपकी ओपोनेंट रही है, आपने लिटरली स्वीप कर दिया। आपको जब आप एक रीजनल पार्टी को फाइट करते हैं तब आपको दिक्कत होना चालू हो जाती है। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि आरपीजी, कि अगर सच में आप दलित हितैषी हैं तो पंजाब जहां सबसे ज्यादा दलित पॉपुलेशन आती है, वहां अभी तक आप कभी आप अभी वहां पे इतने स्ट्रांग क्यों नहीं है? वहां आपको ज्यादातर दलित क्यों नहीं वोट कर रहे अगर आप सबसे ज्यादा दलित हितैषी हैं? आरपीजी 20 सेकंड बोलेंगे, फिर विनोद जी बोलेंगे। आपकी जानकारी के लिए, पंजाब में जब हमारी गठजोड़ की सरकार थी, हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दलित था, चुनीलाल भगत जी। वो हमारे लीडर ऑफ पार्टी हमारे चुनीलाल भगत जी थे। उससे पहले सोनाराम जी थे। हमारे तो लगातार पंजाब में हमने दलितों को प्रमोट किया और दलितों, हमारे नेतृत्व भी दलित लीडर्स ने किया। परंतु विषय इस बात का है कि क्या सिर्फ
नकली काम करेंगे या असल में दलितों की चिंता करेंगे देश में। असली बात वो है, मैंने कहा ना, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते करते हैं, ये समाज को भी बांटते हैं। ये मैंने भी कहा, धर्म के नाम पर भी और जाति के नाम पर भी। एक धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, एक जाति के नाम पे बांट रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का, ये किसने कहा था? मनमोहन सिंह जी ने कहा था। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे बता दे, कहा नहीं कहा था। तो लगातार सिर्फ जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर बांटना कांग्रेस पार्टी, ये इनका काम है। हमारा काम है कि नहीं, अगर इस देश में 2019 के बाद सरकार ने पहला फैसला लिया तो ये लिया कि 5 करोड़ कम गिनती के लोगों सिंह जी, ये झूठे आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला। सिख भी आते हैं। देखिए पंजाब में जब हमने, देखिए विनोद जी, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि अगर मैं डेटा को देखूंगा विनोद जी, 2017 और 2019 में मेजॉरिटी दलित पॉपुलेशन ने उत्तर प्रदेश में बसपा के अलावा चूज किया तो भारतीय जनता पार्टी को चूज किया। तो आप जिस नैरेटिव को आगे ले जा रहे हैं उसको तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा, तो क्या जनता आपको सिर्फ फोटो वाली पॉलिटिक्स के रूप में देख रही है? विनोद जी, अच्छा सवाल आपने किया। हाँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है, ये उनका दम्भ है, और इसी को चूर करने के लिए कांग्रेस नेत्री ने मन बना लिया है। और जिस प्रकार से हाथरस से लेकर सोनभद्र से लेकर प्रयागराज में वो दलितों की, उपेक्षितों की, किसानों की आवाज बनी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, हताश है, निराश है। इनके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या इनको अधिकार मिल जाता है? अगर दलित इनको वोट करता है तो इनको अधिकार मिल जाता है उसके ऊपर जुल्म करने का, इनको अधिकार मिल जाता है उसकी हत्या कराने का, इनको अधिकार मिल जाता है कि रात के अंधेरे में उसके परिवार वालों से छुपा के, मीडिया से छुपा के उसको पेट्रोल डाल के जलाने का। कैसी बात करते हैं आप? एक तरफ अपने आप को वरिष्ठ राजनीतिक कहते हैं आरपी सिंह जी। अच्छा, मेरा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, जनता ने आपको वोट दे दिया, दलित ने आपको वोट दे दिया, आपने झूठे वायदे करके वोट ले लिए, तो आपको विनोद जी, हत्या आरपी जी एक सेकंड, विनोद जी, कांग्रेस पार्टी, विनोद जी सुनिए ना, विनोद जी मेरा एक लॉजिकल, आरपी जी एक लॉजिकल क्वेश्चन। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश, विनोद जी मैं आपके लॉजिक को आगे ले जा रहा हूं, मान ली अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाती तो आप नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराएंगे। उसी तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बना पाएगी तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चौतरफा जन समर्थन, जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी से मिल रहा है, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे उत्तर प्रदेश। जवाब नहीं दिया इनने मुझे, आरपी जी जवाब नहीं दिया, मैं तो सीधा सवाल पूछा, बोल दीजिए। ये जवाब देंगे नहीं, ये जवाब देंगे नहीं, इनके पास जवाब है नहीं। अरे जवाब आप ज्योतिषीय जवाब दे दीजिए। मेरा चैलेंज जनता जनार्दन के विवेक का ये मसला है, पूरी निष्ठा के साथ जनता की आवाज राजनीति के तहत दलितों के यहाँ नहीं जा रहे। फैजान जी और मनोज जी और फैजान जी, होल्ड योर थॉट, एक सेकंड रुकिए। कूप में नंबर 1 मुकदमा बन चुका है, मैं मनोज जी और फैजान जी के पास वापस आने वाला हूं, एक सेकंड का इंतजार करिए, मुझे जनता का रिएक्शन देखना है इस पूरे मुकदमे पे। ये फायरी डिबेट लोगों को पसंद आती है दोस्तों, क्योंकि लोगों को लगता है कि सच्चाई हमेशा फायर से बोली जाती है। देखिए जनता कैसे रिएक्ट कर रही है, और हम तुरंत वापस लौट रहे हैं इस डिबेट में। आखिरी 5 मिनट, इस डिबेट को 3 मिनट एक्सटेंड कर दिया, सभी अपनी बात को 20-20 सेकंड में रखे। फैजान जी और मनोज जी, पहले आपसे। फैजान जी जरा डेटा सुनिएगा, 2007 में बीएसपी का वोट शेयर 30%, 2012 में 25.91%, 2017 में 22%। तो पिछले 3 चुनावों में आपका वोट घटता जा रहा है, तो दलित आपके साथ छिटकता जा रहा है उस हिसाब से। तो फिर फैजान जी 20 सेकंड, फिर मनोज जी 20 सेकंड, फिर आरपी जी के दूंगा। फैजान जी 20 सेकंड बस। प्रदीप जी, हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरह समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से माफिया राज, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित ना करके यह साबित कर दिया कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी 5वीं बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की सूबे की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और हमारा वोट परसेंटेज से लेकर और हम प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, क्योंकि हमारी नीति और नियत दोनों साथ। मनोज जी ठीक है, फैजान जी में समय था, फर्क नहीं है। मनोज जी अगर बसपा का वोट बढ़ेगा आपको नुकसान होगा। मनोज जी, बसपा का वोट बढ़े घटे इससे समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात प्रदीप जी कहने जा रहा हूं कि जब देश में दलितों की मौत होती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो पिछड़े हैं वो रो के मंच से कहते हैं कि मेरे दलितों को मत मारो चाहे मुझे मार दो। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामंतवाद के प्रतीक हैं। आज तक उस व्यक्ति ने कभी नहीं कहा
कि मेरे प्रदेश के आरपी जी। दलितों को मत मारो या मुझे मार दो। आरपी जी इस जवाब तरह दे। के मनोज जी इतना ही लोगों समय था। को आरपी जी, ऐसे मनोज जी सावंत की 20 मुख्यमंत्री मनोज जी मेरे पास इतना ही समय था, मैंने कहा था इस समय सिर्फ पब्लिक डिमांड पे एक्सटेंड कर रहा हूं। आरपी जी जवाब दे, आरपी जी जवाब दे, फिर विनोद जी। आरपी जी, मुझे लगता है मनोज जी को टीवी डिबेट की जगह कोई मंच पे जाकर काम करना चाहिए। उनके पूरा जो प्रवचन मंचीय जाता है, डिबेट के तथ्यों से कम सर, आपको रोका नहीं मैंने आपको। और आप मुझे अरे सर, भाषण देने आप की किसी बात कर रहे हो? रामलीला में मनोज जी आरपी जी को बोलने दीजिए। मनोज जी आरपी जी को बोलने दीजिए। एक मिनट मेरे पास, प्लीज प्लीज। मिल जाएगा वो नौटंकी और रामलीला में आपको, रावण की सेना में कोई ना कोई रोल मिल जाएगा, कोई ना, चिंता मत करिए। देखिए सीधी बात है, बीजेपी किसी समाज को, किसी वर्ग को ना जाति के हिसाब से, ना धर्म के हिसाब से बांटकर वोट की बात करिए। हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है। अगर हमने विनोद जी इनका तो ठीक है, उसके बेसिस पे हम वोट मांग रहे हैं। ठीक है, अगर ठीक है हमने विनोद, सिर्फ ठीक है आरपी जी, आई एम शूटिंग ओवर टाइम। विनोद जी अगर डेवलपमेंट पे बीजेपी, आप कहां पे? सिर्फ फोटो। विनोद जी 10 सेकंड। देखिए, इनका विकास नहीं विनाश है। उत्तर प्रदेश वासियों के ऊपर ये विनाशकारी नीतियों के तहत शासन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कराना चाहती है कि हर पीड़ित, हर उपेक्षित, हर दलित के साथ है। और ये जनता बताएगी। विनोद जी, आरपी जी, मनोज जी और फैजान जी, इतना ही मेरे पास समय था, पर इतना तय है कि जिस तरफ दलित वोट जाएगा उत्तर प्रदेश की सत्ता भी उसी तरफ जाने वाली है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।